यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस के यहाँ पर टेस्ट नंबर 2 है। टेस्ट नंबर 2 का हम लोग ने पार्ट 1 देख लिया था। पार्ट 1 मतलब यहाँ से आधे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कवर किए थे, ठीक है। जो बचे क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग इसको कवर करेंगे आज, राइट। उसके बाद लेकर आएंगे टेस्ट नंबर 3। तो देखो यहाँ पर जो टेस्ट नंबर 2 है आपका, यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था है। इसको यहाँ पर टॉपिक जो है, टॉपिक यहाँ पर इसमें सब दे रखे हैं, क्या क्या इसके टॉपिक हैं, ठीक है। आते हैं से देखते हैं। इसको मार्केट से भी परचेज कर सकते हो, कोरियर भी कर सकते हो मार्केट से। तो यहाँ पर ये सब एड्रेस दे रखा है इसका, ठीक है। आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से 75 से ऊपर से क्वेश्चन जो भी होंगे वो। यहाँ से क्वेश्चन ये 75 है, 75 तक हम लोग कर चुके थे। आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन में। 76 है, देख रहे हैं इसमें कि बोल रहे क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न है, मतलब इसका सूची 1 और सूची 2 है। तो देखो यहाँ पर तारांकित है, इसमें बोले तारांकित। तारांकित यहाँ पर क्या होगा, ये हरा, ठीक है, ग्रीन। ये भी मैं शायद करा चुका था, चलो ठीक है करा देता हूँ दोबारा से। तो तारांकित क्या होगा, हरा ग्रीन, राइट। और आपका अतारांकित क्या होगा, अतारांकित आपका हो जाएगा सफ़ेद वाइट, राइट। अल्प सूचना पत्र क्या होगा, अल्प सूचना जो प्रश्न है यहाँ पर ये गुलाबी हल्का, ठीक है। अल्प सूचना पत्र हल्का गुलाबी। और यहाँ पर निजी प्रश्न जो सदस्य होते हैं ये हो जाएगा आपका पीला, येलो। करेक्ट आंसर यहाँ से 2143 बी आंसर करेक्ट होगा। आते क्वेश्चन नंबर 77 में। उचित और लाभकारी जो एफआरपी है उसके बारे में विचार करना है। एफआरपी पर सरकार द्वारा घोषित आधार मूल्य होता है, ठीक है। पहली बात क्या होगी, 77 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर गन्ने के लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बजाय उचित लाभकारी मूल्य एफआरपी की घोषणा करती है। इसकी सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी द्वारा की जाती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इसका निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी की सिफारिश पर किया जाता है, बात मैंने बताया आपको, करेक्ट है। तो दोनों बातें से हो जाएंगी। आंसर क्या है, 77 है, 77 का आंसर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 78 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्वाचित स्थानीय सरकार निकाय बनाए गए थे। आंसर हो जाएगा 78 का करेक्ट आंसर यहाँ से लॉर्ड रिपन करेक्ट होगा, ठीक है। लॉर्ड रिपन को भारत का स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था। उन्होंने 1882 में भारतीय बोर्ड के गठन का प्रस्ताव दिया था। 79 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संघीय विशेषताएं हैं। संघीय विशेषताएं भारत में से कौन सी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो यहाँ से संविधान की सर्वोच्चता या सर्वोपरिता, और यहाँ से कठोर संविधान, ठीक है। फेडरेशन या फेडरल जो होता है संघीय या विशेषताओं का लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका ये कठोर संविधान में शामिल होते हैं। अलिखित संविधान और एकीकृत न्यायपालिका ये एकात्मक या यूनिटरी जो होते हैं उसकी प्रणाली की विशेषताएं होती हैं। सिर्फ 1 और 2 करेक्ट होगा, ए यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर है, आजमगढ़ उद्घोषणा किससे संबंधित है। आजमगढ़ उद्घोषणा है, ये क्या आजमगढ़ उद्घोषणा ये 25 अगस्त 1857 को जारी की गई थी। ये विद्रोहियों द्वारा जारी एक घोषणा पत्र था, जिसमें यहाँ पर समाज के विभिन्न वर्ग, जमींदार, व्यापारी आदि को लेकर के ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट होने की अपील की गई थी। ये यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन 81 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन सा भारत की संविधान सभा में किसी भी समिति का हिस्सा नहीं था। आंसर हो जाएगा 81 का करेक्ट आंसर, जो हिस्सा नहीं था इसका ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 81 का यहाँ से डी, मतलब विजय पंडित लक्ष्मी या विजय पंडित लक्ष्मी, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर विजय पंडित लक्ष्मी जो है ये संविधान सभा की सदस्य थी, लेकिन यहाँ पर किसी भी आधिकारिक समिति के सदस्य या अध्यक्ष नहीं थी। जबकि यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत, रफी अहमद किदवई और सुचेता कृपलानी विभिन्न समितियों से जुड़ी थी। आंसर क्या होगा, टी 81 का करेक्ट है। 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है। आंसर हो जाएगा 82 का करेक्ट आंसर। संघ लोक सेवा आयोग का जो कार्य नहीं है, ये नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या जो पद होते हैं उसके आरक्षण के लिए प्रावधान करती है। आरक्षण का प्रावधान करना सरकार की नीतिगत जो निर्णय होता है, यूपीएससी का नहीं होता है। यूपीएससी केवल योग्यता के आधार पर भर्ती और अनुशासनात्मक मामलों की सलाह देता है। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित पर विचार करना है कौन सा सही सुमेलित है। देखते हैं इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। आयोग और यहाँ पर इसके अध्यक्ष दे रखे हैं। पहला बोला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राइट। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से इसकी ये राष्ट्रीय मानवाधिकार अरुण मिश्रा, ठीक है, ये बात क्या होगी, करेक्ट है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग विजय सांपला, तो यहाँ से क्या होगा, ये हर्ष चौहान है, पूर्व अध्यक्ष थे, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला अनुसूचित जाति आयोग हंसराज गंगा राम आहिर, तीसरी बात यहाँ से
क्या होगी, अनुसूचित जो यहाँ पर जाति होगी जनजाति, अनुसूचित जाति के तो गलत हो गया, और अनुसूचित जनजाति है जाति है इसका हो जाएगा किशोर मकवाना, ये भी गलत है। और राष्ट्रीय पिछड़ा गया हर्ष चौहान, ये भी वहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर हंसराम गंगाराम इसमें होंगे। ठीक है, तो सिर्फ पहली बात इसकी करेक्ट है, याद रखना है। बाकी देखो टाइम टाइम से चेंज भी होती रहती है ना, जिस टाइम से पेपर होगा उस टाइम से पूछ सकता है कि हाँ इस टाइम से अभी के हिसाब से टाइम देगा, तो ये क्वेश्चन चेंज हो सकता है ना बाद में, जब तक पेपर आएगा उस टाइम तक। आगे 84, राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में विचार करना कौन सा सही होगा। राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति विवेकाधीन शक्ति नहीं होती है, पहली बात। 84 का पहला स्टेटमेंट से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति की क्षमतान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, ये उसकी विवेकाधीन शक्ति नहीं है। लघुकरण का अर्थ है सजा के स्वरूप को परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर लघुकरण का अर्थ होता है सजा के स्वरूप को बदलना, जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में। ठीक है, सजा की अवधि कम करना परिहार कहलाता है। ठीक है, तो ये बात गलत होगा, लघुकरण नहीं। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से ओनली वन करेक्ट है, दूसरा आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले इस सिद्धांत को स्वीकार करता है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विधायी दल होना चाहिए। मतलब कहने का कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले इस सिद्धांत को स्वीकार करता है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो विपक्षी दल से होना चाहिए। आंसर हो जाएगा 85 का करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश यहाँ से सही आंसर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने सबसे पहले ये परंपरा अपनाई थी कि यहाँ पर लोक लेखा समिति पीएससी का अध्यक्ष विपक्षी दल का सदस्य होना चाहिए। केंद्र में यह परंपरा 1967 से शुरू हुई थी, 1967 से। सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86 है, 86 से जनजातियों के संबंध में विचार करना है कौन सा सही होगा। गैर अधिसूचित जनजाति ऐसे समुदाय से जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान जन्मजात अपराधी के रूप में अधिसूचित किया गया था। पहली बात 86 का पहला स्टेटमेंट से करेक्ट है। दूसरा, खानाबदोश और यहाँ पर अर्धघुमंतु समुदाय वे हैं जो हर समय एक ही स्थान पर रहते हैं, रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर दोनों बातें इसकी एकदम सही है। पहली बात यहाँ पर जो है ये ब्रिटिश काल में 1871 में आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत कुछ यहाँ पर समुदाय को अपराधी माना गया था। ठीक है, और जिन्हें 1952 में जिन्हें विमुक्त किया था और यहाँ पर इसलिए इन्हें गैर अधिसूचित माना था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है दोनों बातें इसकी यहाँ से करेक्ट होंगी। 86 की 87 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं संवैधानिक निकाय और यहाँ पर इसके अनुच्छेद रखे हैं। देखते हैं इसको। पहला बोला कैग आर्टिकल 148 होता है कैग का। ठीक है, तो कैग का हो जाएगा 148। ए का 3, बी का देखते हैं, सी का देखते हैं और डी का देखते हैं। बी का क्या होगा, बी का बोला राष्ट्रीय पिछड़ वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ वर्ग जो आयोग होगा एनसीबीसी इसको बोलते हैं, नेशनल जो कास्ट बैकवर्ड यहाँ पर होता है कास्ट, इसको लेकर के तो हो जाएगी आपकी एनसीबीसी का अनुच्छेद 338 बी है ना, 338 बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ये हो जाएगा। अगला जीएसटी परिषद आपका हो जाएगा 279 ए और अगला वित्त आयोग आपका 280। ठीक है, करेक्ट आंसर स्टेप्स हो जाएगा। बी का कितना है, बी का है 1 है ना, सी का 4 राइट, डी का 2, 3142 करेक्ट आंसर होगा। 3142 है आपका सी नंबर में। 87 का सी करेक्ट है। 88 में आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। 88 बोल रहे परमाणु हथियारों को उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है। आंसर हो जाएगा 88 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये मनाता है 26 सितंबर। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। परमाणु हथियारों और पूर्व उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 है। 89 उदारवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत होगा। ठीक है, कौन सा कथन गलत है, तो बोला है कि ये कानून समक्ष समानता के पक्ष में आवाज होता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात है ये राज्य की भूमिका और कार्यों का विस्तार करता है, ये बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पर जो उदारवाद होता है राइट, उदारवाद होगा ये राज्य के हस्तक्षेप को सीमित करने और व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाने का समर्थन करता है, ना कि राज्य के कार्यों को विस्तार करना। तो बी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 90 हो गया, 89 हो गया, 90 नंबर देखते हैं। 90 नंबर है उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। करेक्ट आंसर 90 हो जाएगा यहाँ से बी श्रीमती डॉक्टर बबीता सिंह चौहान। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान है,
विमला बाथम पूर्व अध्यक्ष थी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 91 है। 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची से संबंधित है। 91 का करेक्ट आंसर समवर्ती सूची संबंधित एक तो आपको हो जाएगा शिक्षा, ठीक है, वन और ट्रेड यूनियन, ये समवर्ती सूची से होंगी या कंकरेंट लिस्ट होगा, इसका हिस्सा है। लेकिन साइबर जो कानून है, साइबर कानून आपका अवशिष्ट तथ्यां, ठीक है, जो रेजिड्यूटी पावर होती है उसके अंतर्गत आती है, जिस पर केवल केंद्र कानून बना सकता है। तो आंसर क्या होगा, 1 2 3 करेक्ट है, तो सही आंसर 91 का बी करेक्ट हो जाएगा। 92 नंबर है, 92 नंबर, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया था कब। 92 का आंसर हो जाएगा 1868, यहाँ से सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन उत्तर पश्चिमी प्रांत का उच्च न्यायालय 1866 में आगरा में स्थापित हुआ था, जिसे 1868 में इलाहाबाद प्रयागराज में स्थानांतरित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन से 2 नीति आयोग के संबद्ध कार्यालय होंगे। आंसर हो जाएगा 93 का नीति आयोग के यहाँ पर 2 संबद्ध कार्यालय, राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान, ठीक है, NILERT जिसको बोलते हैं, और विकास निगरानी मूल्यांकन कार्यालय DMEO, 2 यहाँ से करेक्ट होंगे, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 94 है। 94 बोले, राज्य का महाधिवक्ता भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। आंसर हो जाएगा 94 का करेक्ट आंसर आर्टिकल 165, इसका सही आंसर होगा। संविधान का जो अनुच्छेद है 165 के तहत राज्य के राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की यहाँ पर नियुक्त की जाती है। यह राज्य के सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, उसके संबंध में विचार करना है। आसियान यहाँ पर जो है ये वर्ष 1967 में 5 देशों द्वारा स्थापित किया गया था। पहली बात, 95 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही बात है। और यहाँ पर जो पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि आसियान जो है इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से हुई थी। आसियान संघीय मंच ARF इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा और यहाँ पर शांति वार्ता को लेकर के एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंच होता है, ठीक है। सेकंड बात है, ये बात बताया आपको, ठीक है, दोनों बातें इसकी सही है। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों करेक्ट है, बी। 96 नंबर है, 96 उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 का आंसर, सही आंसर आपका 96 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, बैजनाथ रावत इसका सही आंसर होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश यहाँ पर राज्य अनुसूचित जाति आयोग और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष बैजनाथ रावत हैं। यह आयोग राज्य में SC/ST समुदाय के अधिकारों के संरक्षण के लिए उनके खिलाफ होने वाले जो उत्पीड़न है उसकी जांच के लिए यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। 96 का बी करेक्ट है। 97 नंबर है, वस्तु एवं सेवा कर GST परिषद के बारे में विचार करने कौन सा सही होगा। वस्तु सेवा कर परिषद केंद्र और राज्य का एक यहाँ पर संयुक्त मंच होता है। पहली बात, 97 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 279A के तहत GST परिषद के केंद्र और राज्य का एक संयुक्त मंच होगा और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, ठीक है। और राज्य के वित्त मंत्री सदस्य होते हैं। ये GST दरों और यहाँ पर विनिमय को लेकर के निर्णय के लिए एक सर्वोच्च संस्था होती है। आगे आते हैं 98, आंसर क्या होगा, बी करेक्ट है 97 का। 98 नंबर है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आंसर हो जाएगा 98 का 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है SRC की स्थापना दिसंबर 1953 में फजल अली अध्यक्षता में की गई थी। इसके अन्य सदस्य KM पाणिक्कर और HN कुंजरू थे। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सिर्फ इतने नहीं याद करना है कि 1953 जो बातें एक्स्ट्रा बताई वो भी बात है आपको नोट करके की पॉइंट लिखते रहना साइड में, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो, ठीक है। देखो आप नोट्स बनाते चलो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितने भी टेस्ट होंगे उतने टेस्ट का आप नोट्स बनाते चलोगे तो क्या होगा, आपका लास्ट टाइम जब पेपर आएगा तो आप सब एक साथ उठा के नोट्स का रिवाइज करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टेस्ट पेपर बार बार नहीं देखोगे, है ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय चुनाव आयोग को सर्वप्रथम बहुसदस्यीय निकाय किस वर्ष बनाया गया था। आंसर हो जाएगा 99 का करेक्ट आंसर 1989, बी यहाँ से सही आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत जो चुनाव आयोग है ये मूलतः एक सदस्यीय निकाय था और 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने पहली बार इसे 3 सदस्यीय बहु
सदस्य बनाया था। हालांकि यहाँ पर कुछ समय बाद ये फिर से एक सदस्य हो गया था, लेकिन 1993 से ये स्थायी रूप से बहुसदस्यीय निकाय बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 100 नंबर, 99 का आंसर बी। क्वेश्चन 100 100 नंबर है। निम्नलिखित में से बताना है कि कौन से दो युग्म यहाँ पर करेक्ट है। दो बातें कौन सी करेक्ट है, नेता और पार्टी को लेकर के। ठीक है, देखते हैं। पहला ऐसे बोला 100 में, ये बोला है S.A. डांगे। S.A. डांगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। करेक्ट है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ। ठीक है, तो सेकंड बात क्या है, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। और मीनू मासानी सोशलिस्ट पार्टी, मीनू मासानी स्वतंत्र पार्टी से जुड़े थे, जबकि यहाँ पर अशोक मेहता सोशलिस्ट पार्टी से थे। दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, 1 to 6 करेक्ट है। 100 का आंसर ए यहाँ से सही है। 1 नंबर क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग के संबंध में विचार करना कौन सा सही होगा। पहली बात है, पहला है जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, सही बात है। दूसरा, भारी उद्योग प्रथम पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 से 56 के तहत यहाँ पर सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि देखी गई थी, जबकि यहाँ पर भारी उद्योग पर ध्यान सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी उसके महालनोबिस मॉडल पर दिया गया था। तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है। एक यहाँ से आंसर है 101 नंबर का। 102 नंबर है, चिपको आंदोलन के संबंध में विचार करना कौन सा सही होगा। ठीक है, चिपको आंदोलन एक यहाँ पर अहिंसक आंदोलन था। पहली बात क्या होगी, 102 को पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा। देखो, चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड में तब उत्तर प्रदेश में पेड़ों की कटाई को लेकर के शुरू किया गया था। ठीक है, और ये पूरी तरह से अहिंसक था, और इसमें सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी जैसे नेताओं ने गांधीवादी सत्याग्रह का प्रयोग किया था। ठीक है, 1 2 यहाँ से इसका करेक्ट होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 102 का बी। हाल ही में चुनाव सुधारों के संबंधित निर्णय के संबंध में विचार करना है। चुनाव आयोग को राजनीतिक यहाँ पर दलों के आंतरिक चुनाव के अधिक निगरानी रखने का अधिकार की चर्चा हुई है। पहली बात 103 का यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हाल ही में चर्चा हुई कि यहाँ पर चुनाव आयोग को दलों से भीतर लोकतांत्रिक चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव को लेकर के इनकी अधीक्षण और निर्देश को लेकर के व्यापक शक्ति देगा। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से इसकी सही है। आंसर सी। 104 नंबर है, हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़ी खबरों के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, चुनाव आयोग ने डिजिटल वोटर लिस्ट को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पहली बात, 104 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव आयोग ने समय समय पर मतदाता सूची का डिजिटलीकरण का निर्देश देता रहता है। ठीक है, सेकेंड बात है, चुनाव आयोग भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर चुनाव आयोग एक यहाँ पर स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य नहीं करता है। ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा, सही पूछा है तो। 105 नंबर है, इसमें बोल रहा है न्यायिक सक्रियता जुडिशियल यहाँ पर जो एक्टिविज्म है उसके बारे में विचार करना है। हाल ही में चर्चा हुई थी, तो बोले कि न्यायिक सक्रियता का आधार संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट में और 226 जो है ये हाई कोर्ट के तहत यहाँ पर मिली रीट और शक्ति जनहित याचिका PIL में होती है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, न्यायिक सक्रियता विधायिका के कार्यों को पूरी तरह से समाप्त कर देती है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह विधायिका को कार्यों को समाप्त नहीं करती, बल्कि उन्हें उनकी संवैधानिक कर्तव्यों पर याद दिलाती है। तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। 106 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक निर्णय के संबंध में देखना है क्वेश्चन। बोले कि पहला, राज्यपाल की भूमिका को लेकर न्यायिक समीक्षा पर बल दिया गया है। पहली बात, 106 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि यहाँ पर राज्यपाल की शक्ति जो होती है विशेषकर विधेयकों को रोकने की या उनकी न्यायिक समीक्षा से हो सकती है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है, राज्यपाल पूरी तरह से केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों से बंधा होता है। यह बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है, लेकिन वह केंद्र के कर्मचारियों का पूरी तरह से बंधा हुआ एजेंट नहीं होता है, उसे संवैधानिक मर्यादाओं का कार्य करना होता है। ओनली 1 करेक्ट है। एक यहाँ से 106 का एक यहाँ से सही आंसर होगा। 107 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोले संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल की भूमिका के संबंध में विचार करना है।
राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। पहली बात 107 का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 200 जो है ये इसके तहत राज्यपाल किसी यहाँ पर विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित कर सकता है। ये बात करेक्ट है। सेकेंड बात बोला राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना संवैधानिक रूप से बाध्यकारी होता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यहाँ पर कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं और जहाँ वह मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के बाद नहीं होता है। ओनली वन करेक्ट है, एक यहाँ से आंसर सही हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हाल ही में प्रशासनिक सुधार के पहलू के बारे में विचार करना है। पहली बात है ई गवर्नेंस को पंचायत स्तर तक मजबूत करने पर बल दिया गया है। पहली बात 108 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यूपी सरकार ई पंचायतों और ई गवर्नेंस पर बहुत जोर दे रही है। ये बात सही है। राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो राज्य लोक सेवा आयोग है यूपीपीएससी है ना, ये अनुच्छेद 315 के तहत एक संवैधानिक संस्था होती है। ये बात जो बोल रहा है क्वेश्चन में गलत हो जाएगा। तो 108 का पहला बात यहां से करेक्ट है। 109 राज्य वित्त आयोग स्टेट यहां पर जो फाइनेंस कमीशन के बारे में विचार करना है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अंतर्गत होता है। पहली बात 109 का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243(1) पंचायतों के लिए, ठीक है, और 243(y) जो होता है 243(y) जो होता है ये क्या होगा, ये नगर पालिकाओं के लिए होता है। ठीक है, तो पहली बात क्या होगी, पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है ये केवल शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित होते हैं। सेकेंड बात यहाँ से गलत हुई, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रामीण और शहरी दोनों स्थानीय निकायों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा करते हैं। ये गलत होगा, ओनली वन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 110 है, हाल ही में चर्चा में रहे वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में विचार करना है। पहली बात है 110 का इसमें बोले इसका उद्देश्य चुनावी खर्च और प्रशासनिक बोझ को कम करना होगा। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक राष्ट्र एक चुनाव का मुख्य तर्क बार बार यहाँ पर होने वाले चुनाव के खर्च या प्रशासनिक रुकावटों में कम करना होगा। पहली बात करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसे लागू करने के लिए संविधान संशोधन के कई अनुच्छेद है, जैसे कि यहाँ पर 83, ठीक है, 85, राइट, 172, 174, ये सब यहाँ पर संशोधन करना होगा। ठीक है, तो पहली बात यहाँ से सही है, दूसरी बात यहाँ से गलत होगी। क्या पूछा है, कौन सा यहाँ पर सही होगा, संदर्भ में 10वें का आंसर हो जाएगा सही विकल्प आपका ए यहाँ से करेक्ट है। 111 संवैधानिक नैतिकता को लेकर के क्वेश्चन है, देखते हैं। यह धारणा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रतिपादित की गई थी। पहली बात 111 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। संवैधानिक नैतिकता जो कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पर मोरलिटी होती है, इसका यहाँ पर विचार डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा में रखा गया था या दिया गया था। इसका अर्थ होता है कि संविधान के मूल्यों और यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान करना। ठीक है, सेकेंड बात है इसका संबंध केवल मौलिक अधिकारों तक सीमित है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह केवल मौलिक अधिकारों तक सीमित नहीं, बल्कि यहाँ पर पूरे प्रशासनिक ढांचे पर नागरिक जो कर्तव्य उसको विस्तृत होगा। ये बात गलत हो जाएगा, ओनली वन करेक्ट है। 111 का एक यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 लोकसभा और राज्यसभा के संबंध में शक्तियों के संबंध में विचार करना है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहली बात 112 का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक या मनी बिल होता है केवल लोकसभा में ही पेश किया सकता है। कथन सेकंड देखते हैं, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधन नहीं कर सकती है। इसे केवल 14 दिनों के भीतर रोक सकती है, रोक के रख सकती है और सुझाव अपना दे सकती है। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। एक बात इसकी करेक्ट है। तो देखो जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन आते जा रहे हैं, दो दो करके मैंने बताया, दो दो कथन के साथ काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और छोटे छोटे भी क्वेश्चन है ना, और काफ़ी बातें आपकी कवर भी हो रही हैं इसमें। ठीक है, तो बहुत अच्छे यहाँ पर लेवल से क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं, क्योंकि यूपी पीसीएस क्या है, अब यहाँ पर अपना ट्रेंड खत्म कर रहा है वन लाइनर वाला क्वेश्चन पूछने का, जैसे लास्ट टाइम आपने देखा होगा, है ना। तो इस टाइप से आपका सेकंड जो यहाँ पर स्टेटमेंट करके क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन फ्रेम आपको देखने ज़्यादातर, है ना। तो आपके यहाँ से 2-3 बातें कवर होती है। आगे आते क्वेश्चन 113 उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकायों से संबंधित खबरों के संबंध में विचार करना है। यह बोल रहा है नगर निकाय को वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नगर निकाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी वित्तीय स्वायत्तता जो फाइनेंशियल यहाँ पर जो ऑटोनॉमी होती है, ठीक है, उसको यहाँ पर हाल ही में उस पर जोर दिया गया था।
साथ ही 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में ने यहाँ पर शहरी स्थानीय निकाय को नगर निगम नगर पालिका से संबंधित दर्जा दिया था। ये भी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या है? आंसर हो जाएगा आपका 113 का, दोनों करेक्ट है तो सी। 114, भारत में संघीय व्यवस्था या फेडरलिज्म के संबंध में विचार करना है। देखते हैं 14 को। पहला बोला है भारत को यहाँ पर संघात्मक लेकिन एकात्मक झुकाव वाला कहा जाता है। पहली बात 14 का पहला आंसर करेक्ट है, ठीक है, पहली बात आंसर सही है इसकी। सेकेंड बात देखते हैं। सेकेंड बात है ये बोला राज्यों को संघ से अलग होने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत एक यहाँ पर अविनाशी संघ है जहाँ किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये बात गलत रहेगा। ओनली वन करेक्ट है। 115, हाल ही में चर्चा में रहे लोकसभा स्पीकर की भूमिका के संबंध में विचार करना है। स्पीकर का चुनाव सदन के सदस्यों द्वारा किया जाता है। पहली बात 115 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा स्पीकर का चुनाव सदन के सदस्यों के बीच यहाँ पर सही होता है, और साथ ही 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी के कानून के तहत किसी सदस्य की अयोग्यता पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार स्पीकर के पास होता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। दोनों बातें ऐसे करेक्ट हैं, सी। 116 नंबर है। 116 है भारत में राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में हाल ही संबंध में विचार करना है। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश या ऑर्डिनेंस होता है वो जारी कर सकता है, जो कानून की तरह यहाँ पर प्रभावी होता है। पहली बात करेक्ट है। दूसरी बात है इसकी, ये बोला है राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति केवल नाम मात्र प्रमुख होता है, जबकि यहाँ पर वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ये की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओनली वन करेक्ट है। 117 नंबर है निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं 117 उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की भूमिका से संबंधित है। राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। पहली बात 117 का करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो 168 के अनुसार आर्टिकल 168 168 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है, ठीक है, तो यहाँ पर से बात करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड बात है इसकी, ये बोले कि राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की पूर्ण स्वेच्छा होती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल विधानसभा को केवल मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह से ही भंग कर सकता है। वह अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकता, सिवाय जब सरकार बहुमत खो दे तब, ठीक है। ओनली वन करेक्ट है। 118 निम्नलिखित पर विचार करना है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग होता है। पहली बात यहाँ से केशवानंद भारती मामले में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा होगा, ठीक है, और संविधान के कठिन प्रावधान को समझने की उनकी व्याख्या करने को लेकर के प्रकाश स्तंभ की तरह काम भी करेगा, ठीक है। दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हैं। 119 नंबर है भारत में संघीय व्यवस्था के संबंध में विचार करना है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। पहली बात 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। दूसरा है क्योंकि यहाँ पर भारत में जो विषय यहाँ पर है इसमें 19 में, हाँ, भारत में यहाँ पर जो विषय तीनों सूची में संघ राज्य समृद्धि सूची में नहीं होंगे, ठीक है, उन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है और ये केंद्र सरकार के पास होती है, राइट। पहली बात तो करेक्ट हो गई। सेकेंड बात है राज्यों को संविधान से अलग होने का अधिकार होता है। सेकेंड बात ऐसे क्योंकि यहाँ पर भारतीय संघ से अलग होने की अनुमति किसी राज्य को नहीं है, गलत बात हो जाएगी। ओनली वन करेक्ट है। 119 का आंसर एक यहां से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। 120 नंबर मौलिक अधिकारों के संबंध में विचार करना। मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। पहली बात 120 के आंसर करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, इसकी करेक्ट है। सेकेंड बात है मौलिक अधिकारों का अधिकार प्राकृतिक अधिकारों का। सेकेंड बात यहाँ से गलत है इसकी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी मौलिक अधिकार प्राकृतिक नहीं होते हैं, कुछ यहाँ पर केवल नागरिकों को मिले कानूनी संवैधानिक अधिकार होंगे, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली वन करेक्ट है।
120 नंबर है 121, अनुच्छेद 32 के संबंध में विचार करना है। पहली बात 121 है, देखते हैं। इसमें बोला है ये सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है, आर्टिकल 32। पहली बात क्या होगी? पहली बात करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 32 संविधान उपचारों का अधिकार बोलते हैं इसको, और नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देते हैं। सीधे देखो यहाँ से इसके बातों से ही वर्णित होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार करने के लिए कहाँ जाएंगे, है ना, ये सिंपल से समझते हो। तो पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। सेकेंड बात भी यहाँ से इसका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, दोनों बातें करेक्ट है। ये भी बोल सकते हैं किसने कहा था ये, है ना, तो याद रखना है 121 का आंसर सी करेक्ट है। 122 नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में विचार करना है। ये न्यायालय में परिवर्तनीय होते हैं। पहली बात है 122 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। पहला गलत है क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है 122 में, हाँ ये बोल रहा है कि क्या पूछे कौन सा सही है। देखो पहली बात इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर नीति निर्देशक जो तत्व डीपीएसपी का लक्ष्य भारत को एक यहाँ पर कल्याणकारी राज्य बनाना और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, तो सोचिए गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं, यानी यहाँ पर इनको लागू करने होने पर आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो पहली बात यहाँ से गलत है, दूसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये न्यायालय के लिए परिवर्तनीय होते हैं, इसलिए आप इनमें कोर्ट नहीं जा सकते हो, राइट। तो ये बात सही हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 122 का सेकेंड वाली बात इसके सिर्फ करेक्ट है, क्योंकि इनका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करना होता है। 122 का आंसर 122 का आंसर दो यहाँ से सही है, ठीक है। आगे आते हैं 122 जो होगा, देखो 122 का फिर से बता देते हैं, थोड़ा डाउट हुआ है मुझे। जो पहला इसलिए गलत है कि जो ये बोला है पहले वाला बात, यहाँ पे ये बोला ये न्यायालय में परिवर्तनीय होते हैं, ठीक है। तो देखो पूरी बात समझते हैं कि यहाँ पर जो नीति निर्देशक तत्व होता है डीपीएसपी, इसका लक्ष्य होता है कि भारत में एक कल्याणकारी राज्य बनाना, ठीक है, और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर ये कल्याणकारी द्वारा या जो क्योंकि यहाँ पर ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं, ये बोला परिवर्तनीय होते हैं, ये बात यहाँ से गलत थी ना, इसलिए बाकी सेकंड सही है, बी यहाँ से आंसर होगा। थोड़ा सा डाउट लग रहा था मुझे तो मैंने बताया आपको। 123 नंबर देखते हैं 123, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन से यहाँ पर सही होगा? पहली बात है राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है, पहली बात। 123 जो है इसका आंसर पहली बात क्या होगी? कौन सा सही पूछा है? तो पहली बात यहाँ से 123 का गलत है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, ये बात गलत है। वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख नहीं होता, गलत होगा ये, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा, ये भी बात सही है, क्योंकि यहाँ पर जो अनुच्छेद 74 है इसके अनुसार राष्ट्रपति सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। केवल दो करेक्ट है, बी से आंसर होगा। 124 है उपराष्ट्रपति के संबंध में विचार करना है, देखते हैं। विधायी सभा का पदेन सभापति होता है, क्या होगा? विधायी सभा का पदेन सभापति होता है, पहली बात। 124 का पहली बात करेक्ट है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, अनुच्छेद 64। सेकेंड बात, वह लोकसभा का अध्यक्ष सदस्य हो सकता है, वह लोकसभा का सदस्य हो सकता है, तो बात गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता में वह किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, बस राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए उसे। ओनली वन करेक्ट है, दूसरा गलत होगा। क्वेश्चन 125 है 125, प्रधानमंत्री के संबंध में क्या यहाँ पर सही होगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, पहली बात। 125 का पहला आंसर करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, ठीक है, पहली बात सही है। और प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्य का होना अनिवार्य होता है, प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य होता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं कि यहाँ पर लोकसभा सदस्य हो, ठीक है, राज्यसभा में से किसी को भी सदस्य यहाँ पर हो सकता है, राज्यसभा लोकसभा दोनों से भी। तो यहाँ पर जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे राज्यसभा से थे, ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली वन करेक्ट है, एक यहाँ से आंसर है। 26 है मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन से यहाँ पर सही होगा? देखते हैं। मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, पहली बात तो पता ही होगा आपको, कितनी बार क्वेश्चन आपने किया है। आर्टिकल भले नहीं याद हो, लेकिन ये बात पता है कि यहाँ पर होता है, आर्टिकल भी याद होगा आप लोग को, क्योंकि आर्टिकल 75 का 3, ठीक है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी होता है, जो बात यही होता है। सेकेंड बात है मंत्रिपरिषद कार्यकाल निश्चित होता है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इनका कार्य जो काल होता है निश्चित नहीं होता है, ये तब तक पद पर रहते हैं जब तक लोकसभा बहुमत होती है, जब तक मेजोरिटी होती है, ठीक है, तो यहाँ से बात गलत हो जाएगी। ओनली वन करेक्ट है, 127 है भारतीय संसद के संबंध में विचार करना है। संसद में राष्ट्रपति शामिल होता है, पहली बात।
पहली बात 127 का यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर बनी होती है। ये बात करेक्ट है। संसद केवल कानून बनाने का काम करती है। गलत है, क्योंकि यहाँ पर संसद केवल कानून बनाने का काम नहीं, बल्कि यहाँ पर कार्यपालिका का नियंत्रण रखना और बजट से जो रिलेटेड है वो भी यहाँ पर इसमें पारित करना। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है। आंसर 127 का एक बात इसकी सही है। 128 है, राज्यसभा के संबंध में कथन पर विचार करना है। राज्यसभा स्थायी सदन होता है। पहली बात 128 का पहला करेक्ट है, क्योंकि राज्यसभा एक यहाँ पर निरंतर चलने वाला सदन होता है और एक स्थायी सदन कभी यहाँ पर भंग नहीं होता है या भंग नहीं कर सकते हैं। सेकेंड बात है, राज्यसभा को भंग कर सकते हैं। गलत अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एक स्थायी सदन होता है और इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त भी होते रहते हैं। एक बात इसकी करेक्ट है। 129 नंबर है, लोकसभा के संबंध में कौन सा कथन यहाँ से गलत है। लोकसभा बारे में जो गलत हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ से 129 का लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पहली बात 129 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि कौन सा गलत होगा, है ना। तो ये बोल रहा है कि जो लोकसभा है उसका अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये बात सही है, गलत पूछा इसलिए सही है ना। सेकेंड बात है, लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। क्या होगा 129 का यहाँ पर जो ये बात है कि बोल रहा है कि लोकसभा राष्ट्रपति भंग कर सकता है। एकदम करेक्ट बात है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा का समान कार्य 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति इसे मंत्रिपरिषद की सलाह से भंग कर सकता है। दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हैं, लेकिन पूछे गलत कौन सा होगा, तो कोई गलत नहीं है इसमें, दोनों सही है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 129 को 130 130 धन विधेयक के संबंध में क्या सही है। धन विधेयक के बारे में कौन सही होगा। देखो, धन विधेयक होता है केवल लोकसभा में पेश होता है। पहली बात तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए किसकी, है ना। धन विधेयक की जो मोटी सी बात है, इंपॉर्टेंट बात है, ये यहाँ से करेक्ट होगी। सेकेंड बात क्या होगी 130 की, ये बोला है राज्यसभा में धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ से जो राज्यसभा है इसे अस्वीकार नहीं कर सकती है, बल्कि इसे 14 दिन के लिए रोक सकेगी। क्वेश्चन नंबर अगला है 131 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में क्या यहाँ पर सही उत्तर हो सकता है। देखो, ये संविधान का संरक्षक होगा। पहली बात 131 का पहला करेक्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, राइट, संविधान की रक्षा करता है, तो पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है, सेकेंड बोला है ये केवल सलाहकार क्षेत्राधिकार रखता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक या ओरिजिनल और अपीली क्षेत्राधिकार भी होते हैं इसमें। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर केवल सलाहकार नहीं होते हैं, तो गलत होगा। ओनली वन करेक्ट है। 132 न्यायिक समीक्षा के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही है। ये संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। पहली बात 132 का पहला यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर न्यायिक समीक्षा जो है ये न्यायिक समीक्षा ये देखती है कि यहाँ पर कोई कानून संविधान के खिलाफ तो नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड बात है ये संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करेगी। ये बात यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर न्यायिक यहाँ पर समीक्षा शब्द संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है, लेकिन ये अनुच्छेद जैसे 13 और 32 के भाव को निहित करती है। ये बात इसकी करेक्ट हो जाएगी। सही पूछा है तो पी। 133 है राज्यपाल के संबंध में कौन सा यहाँ से गलत होगा। ठीक है, राज्यपाल के बारे में कौन सी बात यहाँ से गलत है। आंसर हो जाएगा इसका राज्यपाल मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है। ये बात यहाँ से गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो राज्यपाल मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है, वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये बात करेक्ट है। सेकंड गलत है। पूछा गलत कौन सा होगा, तो 133 का करेक्ट आंसर केवल तो बी। 134 है मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा गलत है। मुख्यमंत्री के बारे में कौन सी बातें गलत है। आंसर हो जाएगा ये बोला मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, है ना, और ये राज्य की वास्तविक शक्ति के केंद्र का होता है। मतलब वास्तविक जो शक्ति होती है ये केंद्र वास्तविक शक्ति का केंद्र होता है ना, बात सही होगा। और बोला वास्तविक शक्ति कार्यपालिका शक्ति होती है, बात करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा, पूछा गलत, डी, कोई गलत नहीं है। 135 है राज्य विधानसभा के संबंध में विचार करना है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पहली बात 135 का पहला यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि विधानसभा 5 साल के लिए चुनी आती है। राइट, पहली बात करेक्ट है। सेकंड, विधानसभा को भंग करने के लिए शक्ति मुख्यमंत्री के पास होती है। सेकंड बात यहाँ से क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से 135 का ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर
इसको भंग करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है, मुख्यमंत्री की केवल सिफारिश कर सकता है। ओनली वन करेक्ट है, आंसर 135 का एक यहाँ से सही हो जाएगा। 136 है, पंचायती राज के संबंध में विचार करना है, सही बताना कौन सा सही होगा। देखते हैं इसको। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों से संबंधित होगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन 1992 1992 ये पंचायतों के लिए एक लाया गया था, पंचायतों को लेकर लाया गया था। और यहाँ पर ग्राम सभा, जैसे कि गांव के सभी मतदाता ही पंचायत राज की सबसे छोटी और बुनियादी इकाई होते हैं। दोनों बातें 136 की करेक्ट हो जाएगी। 137 है, संवैधानिक निकायों के संबंध में क्या यहाँ से सही होगा। संघ लोक सेवा आयोग एक यहाँ पर संवैधानिक निकाय होता है। पहली बात 137 का पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यूपीएससी जो होता है ये संघ लोक जो उल्लेख यहाँ पर संविधान के आर्टिकल 315 में, इसलिए यहाँ पर ये एक संवैधानिक है। ठीक है। सेकेंड बात है नीति आयोग एक यहाँ पर संवैधानिक निकाय होगा। ये बात गलत है, क्योंकि नीति आयोग एक यहाँ पर गैर संवैधानिक और यहाँ पर कार्यकारी निकाय, जो यहाँ पर 2015 में सरकार द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से बना था। ठीक है, तो ओनली वन करेक्ट है, एक यहाँ से आंसर होगा। 138 है, भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन है यहाँ पर सही होगा, बताना है। देखते हैं इसको। यह सिद्धांत संसद की संशोधन शक्ति पर सीमा लगाता है। पहली बात यहाँ से 138 का जो रहेगा ये करेक्ट है, क्योंकि मूल संरचना जो थी बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का केशवन भारतीय मामले में आया था, और ये संसद को संविधान के बुनियादी ढांचे को जो बदलने से रोकता है। पहला करेक्ट है। दूसरा, ये सिद्धांत संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ये सिद्धांत संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है, तो ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह सिद्धांत संविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये न्यायपालिका द्वारा विकसित किया गया है, और न्यायपालिका यहाँ पर तय कर सकती है कि क्या यहाँ पर मूल संरचना होनी चाहिए। ठीक है, और न्यायपालिका इस सिद्धांत का अंतिम व्याख्याकार होगा। 1 और 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ से आंसर है। 139 देखते हैं। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के संबंध में कौन से यहाँ पर सही होगा, विचार करना है। देखते हैं इसमें। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कुछ परिस्थितियों में विवेकाधीन होती है। पहली बात 139 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर राज्यपाल अपनी मर्जी या विवेकाधीन शक्ति से मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के विरुद्ध समानता कार्य कर सकता है। ये बात गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को समानता मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करना होता है, अपनी मर्जी से इसके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता है। ओनली वन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 140 140 नंबर है, धन विधेयक के संबंध में विचार करना है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया सकता है, अभी मैंने ऊपर बात बताई थी आपको, तो क्या होगा पहली बात करेक्ट है, सही बात है। दूसरा, राज्यसभा धन विधेयक पर संशोधन कर सकती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा इसमें संशोधन नहीं कर सकती, बल्कि वह इसे सिफारिश कर सकती है। तीसरी बात है, धन विधेयक पर स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर धन विधेयक का स्पीकर का निर्णय यहाँ पर अंतिम होता है। आंसर यहाँ से ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 1 और 3 सही है, तो ए 141 141 भारत में संघ और यहाँ पर राज्यों के संबंध में विचार करना है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं। पहली बात 41 का पहला ऐसे करेक्ट होगा, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं किसी सूची में नहीं है, ये केंद्र के पास होती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, राज्यों को संघ पृथक करने का अधिकार होता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत का संघ अविनाशी होता है, और राज्यों को भारत में अलग होने का कोई कानूनी संवैधानिक अधिकार नहीं होता है। ओनली वन करेक्ट है, दूसरा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 142 है, इसे मूलतः न्यायिक समीक्षा के संबंध में विचार करना है। यह संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है। पहली बात 42 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर न्यायिक समीक्षा सुनिश्चित करती है कि कोई भी कानून संविधान से ऊपर ना हो। ये बात सही है। सेकेंड है, ये केवल सर्वोच्च न्यायालय तक सीमित होगा। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत होता है ना, तो यहाँ से बात गलत हो जाएगी, सीमित नहीं होगा। 143 नंबर है, उत्तर प्रदेश में 2025 के दौरान विधानमंडलीय कार्यप्रणाली से जुड़ी चर्चाओं के संबंध में विचार करना है। विधानसभा की कार्रवाई में डिजिटल सिस्टम का उपयोग को बढ़ावा लाया गया है, या बढ़ावा उपयोग किया गया या बढ़ावा दिया गया इसको। ठीक है, पहला क्या होगा, 43 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि 2025 में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने ई विधान और डिजिटल कार्यप्रणाली को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया है। ठीक है, ये बात सही है। सेकेंड बात है, विधानसभा अध्यक्ष राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर
विधानसभा अध्यक्ष जो होता है स्पीकर, ये इसको विधानसभा के सदस्य अपने से बीच में चुनते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति नहीं करता है इसमें। राज्यपाल के पास शपथ दिलाता है या प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस समय उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा अध्यक्ष कौन है, वो भी फिलहाल कुछ टाइम पहले कानपुर के विधायक भी थे। हाँ, कानपुर के विधायक भी थे ये, है ना, सतीश महाना। तो बात गलत हो जाएगा, ओनली वन करेक्ट है। 44 देखते हैं, 144 है, पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में विचार करना है। 73वां संविधान संशोधन पंचायतों से संबंधित होगा, पहली बात यहाँ से ये करेक्ट है। ग्राम सभा को पंचायती राज की यहाँ पर आधारशिला माना जाता है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात है, अच्छा तीसरी बात नहीं दे रखा है, दो ही बातें, आंसर क्या होगा 144 का, हाँ तीसरी दे रखा है ना, ये तीसरा पॉइंट नहीं लिखा, तीसरी बात दे रखा है, लेकिन ये पॉइंट लिखना मिस्टेक हो गया। पंचायती बोला है राज सूची का विषय है, तो तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा सी, यहाँ से 144 का सही आंसर है। 145 देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में विचार करना है। अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है, पहली बात 145 का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नवनिर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। साथ ही 10वीं यहाँ पर जो अनुसूची है उसके तहत पर दल बदल के आधार पर योग्यता को फैसला लेने का अधिकार भी अध्यक्ष के पास होता है। दोनों बातें करेक्ट है, 45 का आंसर सी। 46 है, उत्तर प्रदेश में 2025 के दौरान स्थानीय निकायों के संबंधित यहाँ पर जो सुधार को लेकर विचार करना है। देखते हैं, नगर निकायों को वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाने पर बल दिया गया है, पहली बात 146 का पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड, नगर निगमों को गठन 73वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ है, पहली बात क्या होगी करेक्ट है, दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर नगर निगम शहरी निकायों का गठन 74वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ, 73वें संविधान संशोधन केवल ग्रामीण पंचायतों के लिए था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगी, ओनली एक बात करेक्ट है, तो ए यहाँ से 46 का आंसर है। 47 है, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में विचार करना है। ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होते हैं, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको बात क्या होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं डीपीएसपी, ये गैर न्यायोचित होते हैं, यह निर्णय लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है, इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है, सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है, आंसर यहाँ से 47 का सी। 48 नंबर है, मुख्यमंत्री के संदर्भ में विचार करना है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, पहली बात सही है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट है, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पर जो होता है ये इसका जो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, सही बात है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित होता है, तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर वह तब तक पद पर रहता है जब तक कि उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है। ओनली 1 2 करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर हो जाएगा 148 का। 149 है, इसमें बोला संविधान संशोधन के संबंध में विचार करना है। सभी संशोधन के लिए यहाँ पर राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है, पहली बात 149 का पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर संविधान के कुछ हिस्से को लेकर के संसद के विशेष बहुमत में बदला जा सकता है, तो पहला बात गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, कुछ संशोधन के लिए यहाँ पर विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, सेकेंड बात यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ के लिए यहाँ पर विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, जैसे कि यहाँ पर इसमें कि सभी जो कि यहाँ पर आपका जैसे कि यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव है ना, उसको लेकर जुड़े से आदेश मंजूरी राज्य को लेकर के इस तरीके से हो सकता है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 149 का, दो बात इसकी मतलब दूसरी बात इसकी करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 150। 2025 में उत्तर प्रदेश के यहाँ पर राज्यपाल की भूमिका को लेकर विचार करना है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, पहली बात 150 का पहला करेक्ट है। दूसरा, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना समानता बाध्यकारी होता है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। 150 का आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों बातें सही आंसर इसकी 150 की। तो इस टाइप से यहाँ पर आपके 150 क्वेश्चन कवर हो गए टेस्ट नंबर 2 के। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे जल्दी, यहाँ पर टेस्ट नंबर 3 को भी कवर करेंगे। ठीक है, एंड करते हैं इसको, कोई डाउट है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और टेस्ट नंबर 3 भी यहाँ पर जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।